हेलो एवरीवन, क्लास 12 के मैथमेटिक्स के फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न क्रमांक 2 के बारे में। प्रश्न क्रमांक 1 की यदि बात करें तो प्रश्न क्रमांक 1 को हम लोग पिछले वीडियो में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 को। तो प्रश्न क्रमांक 2 में क्या बोल रहा है प्रश्न, आइए हम लोग फटाफट उसे देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 में आप देख सकते हैं, लिख रहा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, और यदि 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। यानी आपको बताना है कि यदि आपके जो मैट्रिक्स हैं उसमें 24 एलिमेंट्स हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या होगी। तो संभव कोटि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कैसे, जैसे मान के चलिए संभव कोटि टाइप ऑफ मैट्रिक में हम यदि आप पढ़े होंगे तो आपको देखने को मिला होगा कि यदि मान के चलिए 12 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि ज्ञात करने के लिए इसको हम कितना पार्ट में लिख सकते हैं, उसी को बोलते हैं संभव कोटि। जैसे 12 एलिमेंट्स को हम 1 रो और 12 कॉलम, एक रो और 12 कॉलम लिख सकते हैं, या फिर 12 रो 1 कॉलम लिख सकते हैं। उसके अलावा हम 2 रो और 6 कॉलम लिख सकते हैं, 6 रो और 2 कॉलम लिख सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें क्या लिख सकते हैं, और यदि आप देखेंगे तो 3 रो और 4 कॉलम लिख सकते हैं, 4 रो और 3 कॉलम लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो 2 6 तो लिख ही लिए, इसके अलावा और हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो ये सब इसकी क्या हुई, संभव कोटियां हुई। सेम इसी जो कॉन्सेप्ट है उसी को यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पर कितना एलिमेंट्स है, 24 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे, इसका आंसर में लिखेंगे क्या कि दिया है क्या दिया है कि हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स हमारे पास 14 हैं, एलिमेंट्स हमारे पास 24 हैं। 24 एलिमेंट्स का हमें संभव कोटि बताना है। तो लिखेंगे यहाँ पर संभव कोटि लिखेंगे। तो देखिए 24 का यदि हम मैट्रिक्स बनाते हैं तो किस प्रकार से बना सकते हैं, एक बना सकते हैं 1/24 का, यानी एक रो होगा और 24 को कॉलम होगा। उसके अलावा क्या बना सकते हैं, 2 रो और 12 कॉलम बना सकते हैं, तब भी 24 हो जाएगा। उसके अलावा क्या बना सकते हैं, 3 रो और 8 कॉलम बना सकते हैं। उसके अलावा क्या बना सकते हैं, 4 रो और 6 कॉलम बना सकते हैं। उसके अलावा कुछ बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग इसके अलावा भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए इसको उल्टा कर देंगे, यानी एक रो और 24 कॉलम है तो इसको 24 रो और 1 कॉलम भी बना सकते हैं। उसके अलावा आप 12 रो और 2 कॉलम भी बना सकते हैं, 12 रो और 2 कॉलम। उसके अलावा यहाँ पर आप 8 रो और 3 कॉलम भी बना सकते हैं, तो 8 रो और 3 कॉलम बना सकते हैं। यहाँ पर ये भी बना सकते हैं 6 रो और 4 कॉलम, तो 6 रो और 4 कॉलम भी बना सकते हैं। तो ये हमारे पास जितना डाटा निकल कर आया है ये क्या है, 24 एलिमेंट्स की संभव कोटियां हुई। यही इसका आंसर हो गया, बिल्कुल इस तरह से। उम्मीद है कि आप लोग इसे बना पाएंगे। चलिए अब इसमें एक और प्रश्न इसी में जुड़ा गया है कि यदि एलिमेंट्स कितने होते, 13 होते, तो लिखेंगे अब क्या है, एलिमेंट्स इक्वल टू 13, यानी एलिमेंट्स की संख्या हमारे पास कितना हो, 13 हो, तब इसकी संभव कोटियां क्या होगी। तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे इसकी संभव कोटि बराबर क्या हो जाएगा। अब 13 को हम लोग तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे कि 13 को आप रो और कॉलम के रूप में तोड़ेंगे। तो 13 को हम लोग क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक रो और 13 कॉलम, और किसी भी पार्ट में 13 को नहीं तोड़ सकते हैं। इस एक और रूप में लिख सकते हैं, यानी 13 रो और 1 कॉलम, 13 रो 1 कॉलम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास इसकी संभव कोटियाँ हुई, यानी एलिमेंट से यदि 24 हैं तो ये संभव कोटि हुई, और एलिमेंट से यदि 13 है तो ये संभव कोटि हुई। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे प्रश्न क्रमांक 2 को।
आइए बढ़ते हैं, हम समझते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3 हमारे सामने है। क्या है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि 5 अवयव हो तो उसकी संभव कोटियां क्या होगा? तो ये प्रश्न बिल्कुल प्रश्न क्रमांक 2 के जैसा सेम टू सेम है, बस यहाँ पर अंतर कितना का है कि अंतर है कि यहाँ पर 18 एलिमेंट्स हैं। तो 18 एलिमेंट्स का आपको बता देना है संभव कोटि, और 5 एलिमेंट्स हैं यानी 5 एलिमेंट्स का संभव कोटि बता देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आंसर लिखते हैं। आंसर लिखेंगे तो आंसर में लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? दिया है एलिमेंट्स बराबर एलिमेंट्स इज इक्वल टू 18। तो इसके बाद इसकी संभव कोटियां क्या होगी? तो लिखेंगे संभव कोटि। संभव कोटि बराबर क्या होगा? यहाँ पर 18 एलिमेंट्स है यानी 18 को अब हम लोग तोड़ना स्टार्ट करेंगे कि कैसे तोड़ेंगे। तो देखिए एक रो 18 कॉलम हो सकता है, उसके अलावा 2 रो और 9 कॉलम हो सकता है, उसके अलावा 3 रो और 6 कॉलम हो सकता है, उसके अलावा 4 के रूप में तो नहीं हो सकता है क्योंकि 4 में किससे गुणा करेंगे कि 18 होगा, नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इसको उल्टा करेंगे। तो यानी इसको जैसे एक रो 18 कॉलम है तो 18 रो और 1 कॉलम भी हो सकता है, 9 रो और 2 कॉलम भी हो सकता है, 6 रो और 3 कॉलम भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 18 गो यदि एलिमेंट्स है आपके मैट्रिक्स में तो इसकी संभव कोटि ये हमारे सामने ज्ञात हो गई। अब यदि हमारे पास क्या है, लिखेंगे अब एलिमेंट्स इज इक्वल टू कितना हुआ? 5। 5 यदि अवयव हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना एलिमेंट्स है? अब 5 एलिमेंट्स है। तो 5 एलिमेंट्स है तो एलिमेंट्स इज इक्वल टू 5 लिखेंगे और इसके बाद क्या करेंगे? लिखेंगे संभव कोटियां। संभव कोटि, संभव कोटि इज इक्वल टू, अब 5 को तोड़ेंगे कि 2 भाग में, कैसे हम तोड़े इसको कि ये कोटि बन जाए। तो जैसे 1 रो और 5 कॉलम हो गया, और किसी रूप में आप 5 को नहीं तोड़ सकते हैं, बस ऐसा कर सकते हैं कि 5 रो और 1 कॉलम, यानी हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं तो संभव कोटि हमारे पास ये हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्न क्रमांक 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 को बिल्कुल आसान और बेहतरीन शब्दों में। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4 हमारे सामने है। क्या है कि एक 2x2 आव्यूह A इज इक्वल टू AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। यानी हमें क्या बनाना है? 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग 2x2 का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो देखिए 2x2 का मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं आप लोग को मालूम है कि एलिमेंट्स नहीं है तो A लिख दिया जाता है, और यहाँ पर देखिए पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, इसी तरह दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो इस प्रकार से हम लोग इसको 2x2 का हमारे पास एक मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब हमें क्या निकालना है? इस फॉर्मूला की मदद से, ये जो टर्म एंड कंडीशन दिया है इसकी मदद से एक एक का वैल्यू निकाल कर हमें यहाँ पर संख्या के रूप में मैट्रिक्स बता देना है। बस यही काम करना है एक छोटा सा। तो आइए हम लोग एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले A11 का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर आंसर लिखेंगे और लिखेंगे A11 बराबर क्या हो जाएगा? हमारे पास EIJ यानी I के जगह पर 1 है और J के जगह पर भी 1 है। तो यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे, I के जगह पर 1 रखेंगे और प्लस J के जगह पर 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब बटा 2 है तो 2। अब देखिए A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 1 2, 2 का स्क्वायर करेंगे अब बटा 2, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4/2, कट कर कितना आएगा? 2 आएगा। यानी A11 का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। अब हमें निकालना है A12, तो लिखेंगे A12 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर I प्लस J, तो देखिए I का वैल्यू यहाँ पर 1 है और J का वैल्यू 2 है, यानी I रो होता है और J कॉलम होता है। तो I का वैल्यू 1 है तो I के जगह पर 1 और प्लस J का वैल्यू क्या है? हमारे पास 2 है तो J के जगह पर 2, इसका स्क्वायर बटा 2। अब इसको यदि हम बनाते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए बिल्कुल आसान है, 2 1 3,
और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9/2, यानी 2 1 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9/2। तो ये हमारे पास A12 का वैल्यू क्या आ गया 9/2। अब हम बात करते हैं A21 का मान का। अब देखिए A21 का वैल्यू भी उसी प्रकार निकालेंगे, यानी I का मान है 2 और J का मान है 1, तो I के जगह पर 2 और प्लस J के जगह पर 1, इसको स्क्वायर करेंगे या बटा 2, यानी 2 और प्लस 1 3 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9 और बटा 2, तो इसका वैल्यू भी हमारे पास 9/2 आ गया। अब हमें निकालना है यहाँ पर A22 का वैल्यू, तो लिखेंगे A22 इज इक्वल टू I का मान भी 2 है और J का मान भी 2 है, तो लिखेंगे 2 + 2 का स्क्वायर बटा 2, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 2 4 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16/2, कट कर यहाँ पर 8 आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू हमारे पास 8 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे, देखिए किस प्रकार से मैट्रिक्स हम लोग तैयार करेंगे, इसके बाद तो आप लोग तैयार कर सकते हैं। देखिए A11 है, तो A11 का वैल्यू हमारे पास कितना आया है 2 आया है। उसके बाद A12 है यहाँ पर, तो A12 का वैल्यू हमारे पास क्या आया है 9/2, तो यहाँ पर 9/2 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर A21 है, तो A21 का वैल्यू हमारे पास क्या आया है 9/2, तो यहाँ पर 9/2। उसके बाद यहाँ पर A22 है, तो A22 का वैल्यू हमारे पास कितना है 8 आया है, तो 8, तो यही हमारे पास क्या निकल कर आ गया, हमारा 2/2 का एक मैट्रिक्स निकल कर आ गया। तो इस प्रकार से आप लोग यदि टर्म एंड कंडीशन दे दिया जाए तो मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। ये प्रश्न भी बिल्कुल उसी पर आधारित है, तो इसके लिए भी यहाँ पर मान लिख लेते हैं, सेम इसी को आपको नोट कर देना है, 2/2 का एक मैट्रिक्स, यानी A11 A पहला रो दूसरा कॉलम, A दूसरा रो पहला कॉलम, A दूसरा रो दूसरा कॉलम, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब टर्म एंड कंडीशन जो दिया है उसी पर आपको सॉल्व करना है, तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे A11 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए I का मान 1 है, J का मान भी 1 है, तो यहाँ पर I के जगह पर 1 और बटा J के जगह पर 1, कटाएंगे कट कर 1 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर A12, तो A12 का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए I के जगह पर 1 और J का जगह पर 2 है, तो I के जगह पर 1 और J के जगह पर 2, यानी 1/2 हो गया हमारे पास। उस तरह यहाँ पर A21 का मान निकालेंगे तो क्या होगा, I के जगह पर 2 है और J के जगह पर 1 है, तो I के जगह पर 2 और J के जगह पर 1, यानी इसको 1 से भाग देंगे तो 2 ही आएगा। अब उसी प्रकार यहाँ पर A22, तो A22 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, I का मान भी 2 है और J का मान भी 2 है, यानी 2/2 कट कर 1 आ जाएगा। तो इसका मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए कितना आसान है। A11, तो A11 का वैल्यू हमारे पास कितना आया है 1 आया है, तो 1 हो गया। A12 का वैल्यू हमारे पास कितना आया है 1/2, तो यहाँ पर 1/2। उसी प्रकार यहाँ पर A21 का वैल्यू कितना आया है 2 आया है, तो 2 लिखेंगे, और A22 का वैल्यू हमारे पास क्या आया है 1 आया है, तो 1 लिखेंगे, यही हमारा मैट्रिक्स तैयार हो गया। तो उम्मीद है आप लोग इस टाइप के यदि प्रश्न आते हैं तो सॉल्व कर पाएंगे। आइए इसमें एक और बचा हुआ है, इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न का तीसरा जो कंडीशन दिया है, आप लोग देख पा रहे हैं कि यही कंडीशन दिया है, तो यहाँ पर 2/2 का वही एक मैट्रिक्स लिख लेना है, A11 A12 A21 A22, यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम, इस प्रकार से आपको नोट कर लेना है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे इस टाइप के प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे A11 लिखेंगे 11, यानी I का मान 1 J का मान 1, यहाँ पर हम लोग I के जगह पर 1 रखेंगे और प्लस 2 इंटू J के जगह पर भी 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर बटा 2। अब यदि इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और प्लस 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9/2 हो जाएगा इसका वैल्यू। उसी प्रकार यदि हम A12 का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, I के जगह पर 1 और J के जगह पर 2, यानी I के जगह पर 1 रखेंगे प्लस 2 इंटू J के जगह पर 2 रखेंगे, इसका स्क्वायर बटा 2, यानी क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ पर हमारे पास
2 दूना 4, 4 1 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25/2। तो हमारे पास क्या आ गया 25/2। अब निकालेंगे हम लोग A21 का वैल्यू। तो A21 का वैल्यू सेम उसी प्रकार से, यानी I का मान हमारे पास 2 है और J का मान 1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, I के जगह पर 2 प्लस J का जगह पर 1 रखेंगे, ऐसे इसका स्क्वायर बटा 2। अब क्या करेंगे, इसे हम लोग 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 और 2 2 4, 4 चौका 16, 16/2, यानी कट कर कितना आएगा हमारे पास 8 आएगा। यानी A21 का मान हमारे पास कितना आया 8 आया। अब निकालेंगे हम लोग A22 का वैल्यू। तो यहाँ पर I का मान भी 2 है और J का मान भी 2 है। तो यहाँ पर I के जगह पर 2 रखेंगे और प्लस 2 इंटू J के जगह पर भी 2 रखेंगे, इसका स्क्वायर बटा 2। अब देखिए 2 दूना 4 और 4 2 6, 6 हो गया, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36/2, कट कर हमारे पास क्या आ जाएगा 18। यानी हमारे पास देखिए 4 वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं हम लोग, चारों वैल्यू यहाँ पर। अब इसे हम लोग इस पर सजा देते हैं इस मैट्रिक्स के रूप में। तो देखिए A11 का मान हमारे पास कितना आया है 9/2, तो 9/2। A12 का मान कितना आया है 25/2, तो 25/2। A21 का मान हमारे पास क्या है 8, A22 का मान हमारे पास कितना है 18, तो 18 रखेंगे। यही हमारे पास 2/2 का एक मैट्रिक्स तैयार हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न क्रमांक 2, 3 और चौथे नंबर प्रश्न में भी 3 प्रकार के कंडीशन दिया है, उस पर आधारित हम लोग प्रश्न को सॉल्व किए हैं। उम्मीद है कि यह पूरा जो प्रश्न से रिलेटेड क्लास है वो आपको समझ में आया होगा। फिर से मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ और अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।